और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। शेख हसीना प्रत्यर्पण मामले पर नया विवाद सामने आया है। भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश कर रहा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। और शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी प्लान के बारे में आपको बताते हैं। जी हां, शहबाज यूनुस का भारत विरोधी प्लान क्या है, देखिए। बिग बॉल के माध्यम से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे को तूल देना, निश्चित तौर पर रिमाइंडर की बात सामने आई है तो यह दिखाई भी दे रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक दबाव बनाना, यह भी एक अगला प्लान नजर आ रहा है। यूएन और आईसीजे का सहारा ले सकता है बांग्लादेश शेख हसीना के मामले में, और डिप्लोमेटिक फायदे के लिए प्रत्यर्पण के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश। और इसके पीछे किसका दिमाग है, यह भी साफ पता चल रहा है। पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी प्लान पर क्या है भारत की रणनीति, अब ये भी आपको बताते हैं। भारत की स्ट्रेटजी क्या है? कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल निकालना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करना, यूएन और आईसीजे में बांग्लादेश को बेनकाब करना, शहबाज यूनुस की साजिश को नाकाम करना। तो देखिए, भारत इस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। मनीष, रिमाइंडर लेटर बांग्लादेश की ओर से फिर से भेजा गया है शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर, और अभी जो सिनारियो है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोस्त हो गए हैं भारत के खिलाफ अब नई साजिश रचने के लिए। इस पूरे मामले में अब भारत का क्या रुख रहेगा शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर? देखिए, सोमवार को बांग्लादेश की तरफ से प्रत्यर्पण का नोटिस पहली बार या नोट बरवल दिया गया था भारत को, और महज 48 घंटे के भीतर बांग्लादेश ने कहा कि हम रिमाइंडर लेटर भेजेंगे। दुनिया में कहीं भी प्रत्यर्पण पर फैसला 48 घंटे में नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका मकसद शेख हसीना के प्रत्यर्पण, उन्हें पता है कि शेख हसीना की वापसी नहीं होगी, बस इस मुद्दे को वो तूल देना चाहते हैं। भारत क्या करे? भारत के लिए बात यह है कि जैसी स्थिति भारत में पहले होती थी कि मीर जाफर थे, जयचंद थे, तो ये एक नए किस्म का जयचंद बांग्लादेश के तौर पर तैयार हो रहा है, और इसको निपटना भारत के लिए एक चुनौती है। क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा कर रहा है, तो बाकी दुनिया के देश कहते हैं कि बांग्लादेश तो आपका दोस्त था, लेकिन हाँ, हालात बदल गए, तो उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त अमेरिका में है। अमेरिका में भी बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत होनी है, और आगे भी भारत को कूटनीतिक हल निकालने होंगे। और निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप गद्दी पर आएंगे, तो शायद मोहम्मद यूनुस अभी जिस हवा में आप कहें कि उड़ रहे हैं, शायद वहां से वो जमीन पर आएंगे, और उसके बाद फिर भारत अपने कूटनीतिक कदमों का इस्तेमाल ज्यादा बखूबी तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में बांग्लादेश में किस तरह की परिस्थितियां बदलती है, इस पर भी नजर रहेगी।